ईरान अमेरिका युद्ध में अब रूस की भी एंट्री हो गई है। पुतिन ने अपने सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट को ईरान भेज दिया है। फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक रूस के एलीट विमान ने तेहरान में लैंड किया है। ये विमान रूस का सबसे शक्तिशाली और संवेदनशील एयरबोर्न स्ट्रेटेजिक कमांड एयरक्राफ्ट है, यानी कि अमेरिका के खिलाफ इस जंग में पुतिन खुलकर ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं। अमेरिका ने ईरान पर फिर से बमबारी की है। ईरान के 140 से ज्यादा ठिकानों पर यूएस ने मिसाइल्स और ड्रोन से अटैक किया। ये हमले किश्म, सिरीक, बंदर अब्बास, जास्क, बुशैर, बंदर मशहर जैसे इलाकों में किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक सेंटकॉम के मुताबिक हमलों की इस तीसरी कड़ी में ईरान को काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा के सलाहकार ने कहा कि होर्मुज़ स्ट्रेट ईरान के लिए कई परमाणु बमों से भी ज्यादा अहम है, इसकी हर हाल में रक्षा करेगा। ईरान के खुजिस्तान में एक के बाद एक कई धमाके सुनाई दिए। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने यहां IRGC के ठिकानों पर बमबारी की है। इससे पहले 9 जुलाई को भी अमेरिका ने एवास में बमबारी की थी और उस हमले में 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनातनी बढ़ने का असर बाजार में दिखने लगा है। एशियाई कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में 3% से ज्यादा का उछाल आया। ब्रेंट क्रूड 3.3% बढ़कर $78.49 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से एक बार फिर से तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव और नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। साथ ही एमपी बीजेपी के प्रभारी महेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद रहे। खास बात यह है कि आशुतोष तिवारी के नामांकन भरते वक्त नरोत्तम मिश्रा बगल में खड़े रहे। दतिया में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी की जीत का दावा किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि दतिया उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट की 100% जीत हो गई। टिकट को लेकर हुए बवाल पर विराम लगाते हुए मोहन यादव ने कहा कि नरोत्तम जी और हम चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस को यहां हार का मुंह देखना पड़ेगा। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पहली बार चुनावी राजनीति में उतर रहे प्रशांत किशोर ने समर्थकों की मौजूदगी में नॉमिनेशन किया। लंबे समय तक चुनावी रणनीतिकार के रूप में पहचान बनाने के बाद अब सीधे जनता के बीच जनादेश के लिए पहुंचे हैं। उनके मैदान में उतरने से बांकीपुर का चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया। बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नॉमिनेशन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे। बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाने वाली बांकीपुर सीट के लिए पहले बीजेपी ने अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन बाद में पार्टी ने उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जेजेडी के प्रत्याशी वीणा मानवी की गिरफ्तारी के बाद पार्टी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सरकार पर हमला बोला। तेज प्रताप ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी इस मामले को लेकर अदालत जाएगी। तेज प्रताप ने सवाल उठाया कि गिरफ्तारी वारंट नामांकन के दिन ही क्यों लागू किया गया? अगर मामला पहले से था तो कार्रवाई पहले भी तो हो सकती थी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी संगठित तरीके से चंदे की चोरी को अंजाम देते थे। ड्यूटी पर जाने से पहले ही सभी का रोल तय हो जाता था। सुबह ही फोन पर चोरी की पूरी प्लानिंग हो जाती थी। नोट उड़ाने से लेकर कैमरे के फोकस पर कौन खड़ा होगा, ये सब कुछ पहले से तय होता था। सीसीटीवी फुटेज ने की आरोपियों के कबूलनामे की तस्दीक की है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने मामले की जांच कर रही SIT से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर ट्रस्ट को भी नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई अगले हफ्ते सोमवार को यानी कि 20 जुलाई को होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधा। 18 तारीख को उद्धव नागपुर जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर कोई हमारी आस्था से लूट कर रहा है तो ऐसे लोगों को उनकी जगह दिखानी होगी। नागपुर के रामनगर स्थित राम मंदिर में उद्धव राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे और इस आंदोलन में आदित्य ठाकरे भी शामिल होंगे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक बार फिर अयोध्या में वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है। अधिवक्ता संघ का मुकदमा दर्ज न किए जाने पर बड़ी संख्या में वकीलों ने कचहरी का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अगर चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ केस दर्ज नहीं होता है तो थाना राम जन्मभूमि का घेराव करेंगे। दरअसल 15 दिन पहले अधिवक्ता संघ ने तीनों लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए थाने में तहरीर दी थी। राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा पाप इनके द्वारा किया गया है। दुख की बात यह है कि आज भी वे लोग वहां पर बैठे हुए हैं। चोर पुलिस का खेल चल रहा है, ये ठीक नहीं है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
आगरा में सीएम योगी के खिलाफ टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। फेसबुक पर वीडियो बनाने के बाद आगरा पुलिस ने एक्शन लेते हुए उसे हवालात में बंद कर दिया, जिसके बाद वो पुलिस कस्टडी में हाथ जोड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया और दोबारा ऐसी गलती न करने की गुहार लगाता भी नजर आया। वाराणसी में लघु सिंचाई विभाग के सहायक बोरिंग टेक्नीशियन की परीक्षा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल का मामला सामने आया और इसी मामले में यूपी एसटीएफ ने नकल करवा रहे गैंग लीडर और 11 लोगों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ ने परीक्षा में नकल कर रहे 2 परीक्षार्थियों को भी पकड़ा है। ये गैंग सरकारी नौकरी का झांसा देकर छात्रों से लाखों रुपए ऐंठता था। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से ये गैंग नकल कराता था। यूपी के महाराजपुर में कानपुर प्रयागराज हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार सड़क किनारे खड़े ट्रक में कार जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। चीख पुकार मच गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में हिट एंड रन का मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्राइवर की पहचान देवांश कुमार के रूप में हुई है, जो दिल्ली के नारायणा विहार का रहने वाला है। पुलिस ने हादसे को अंजाम देने वाली स्कॉर्पियो को भी जब्त कर लिया। दरअसल मामला 11 जुलाई का है, जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने पैदल जा रहे शख्स को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई थी।